अब तुम्हें क्या चाहिए? पहले तुम्हारा मन बोल रहा था कि 10,000 रुपये मिल जाएगा तो शांत हो जाऊंगा, लेकिन जब 10,000 रुपये आया तो 1,00,000 रुपये की लालच करने लगा तुम्हारा मन। और तुम भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। तुम ऐसे रेस में भाग रहे हो जहाँ तुम्हारा कोई अंत ही नहीं है रुक जाने का, क्योंकि तुम मन के घोड़े पर बैठ के भागे जा रहे हो। आखिर मन का घोड़ा कहीं रुका है? ये तो मौत आती है तभी खत्म होता है, और तुम मौत के घोड़े पर बैठ के भागे जा रहे हो। आज भाग लेते हैं, कल इच्छा पूरी कर लेंगे, कल जिंदगी जिएंगे। आज तुम इतने तेजी में भाग रहे हो कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। मन के घोड़े पर सवार होके तुम्हारा मन बोल दे कि आज रात भर नहीं सोना, कुछ उल्टा सीधा काम करना है, तो तुम राजी हो जाओगे, क्योंकि तुम मन के मालिक नहीं, मन तुम्हारा मालिक है। तभी तो तुम्हारा मन बोलेगा कि आज रात भर नहीं सोना और उल्टे सीधे काम करना है, तो तुम उसमें व्यस्त हो जाओगे करने में। और जब इसका परिणाम तुम्हें मिलेगा तो तुम फिर भगवान को, प्राकृतिक को दोषी ठहरा दोगे कि आखिर प्राकृतिक ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। और तुम अपने आप को भी तो देखो, तुम मन के घोड़े पर बैठ कर भाग रहे हो इस रेस में जहाँ पे जिसका कोई अंत ही नहीं है, और तुम अंदर उम्मीद लगा कर बैठो ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो रुक जाना है। तुम्हारी ये ख्वाहिश जैसे पूरी होगी वैसे तुम्हारे 4 ख्वाहिश और नए पैदा हो जाएंगे। जैसे तुम अमीर हुए तो फिर तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि स्वास्थ्य आ जाए। जब तुम अमीर नहीं थे तो तुम्हारी ख्वाहिश थी कि बस अमीरी हो जाए बहुत है, लेकिन अमीर हुए तो फिर स्वास्थ्य के पीछे, स्वास्थ्य आया तो फिर इतनी उम्र हो गई, उम्र कम हो जाती तो सही रहता। क्योंकि मन के अपने अपने बहाने हैं, नए नए बहाने हैं। आखिर तुम मन को जानोगे तभी तो तुम मन से मिल पाओगे, लेकिन तुम तो मन के घोड़े पर बैठ के भागे जा रहे हो ऐसी रेस में जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी में इतना भाग दौड़ रहेगा ही। तुम ज़िंदगी भर भागे जा रहे हो, जब से पैदा हुए जब से भागे जा रहे हो इस उम्मीद में कि एक दिन ठहरेंगे, लेकिन तुम्हारा ठहरना निश्चित ही नहीं है कभी। क्योंकि आखिर कोई मन पर बैठ कर भाग रहा है, इसका कोई ठिकाना हो सकता है? तुम ही सोचो ना, तुम्हारा मन एक सेकंड में लाखों किलोमीटर दूर, 1 मिनट में घर के अंदर कहीं पे भी तुम्हारा मन भाग जा रहा है, क्योंकि मन तुम्हारा मालिक है। और मालिक कहीं पे भी जाए, चेला इसको रोक थोड़ी सकता है, क्योंकि तुम मन के चेले हुए ना। अगर तुम मन को अपना चेला बना लो, तुम मन के मालिक बन जाओ, तो तुम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लोगे। तो तुम्हारी दौड़ उसी समय समाप्त हो जाएगी और तुम आज में, वर्तमान में जीने लग जाओगे। तो फिर तुम्हारे लिए जिंदगी की भाग दौड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सब कोई भागी दौड़ रहा है। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं व्यस्त है, कोई बोल रहा है ये आज हो जाए तो कल कुछ और करेंगे, कल हम शांति से बैठ जाएंगे। ये सब इतना मत्थे पेची भागना इधर से इधर, किसी और को धोखा देना, किसी और को धोखा देकर लाखों का प्रॉफिट करना, करोड़ों का प्रॉफिट करना, फिर किसी का बुरा करना, किसी के बारे में कुछ भी करना, करने से पहले सोचना नहीं, बस कर देना। मन बोल रहा है, मन है करने का तो करना है। आखिर एक बार शांति से बैठ के मन को तो देख लो, आखिर तुम्हारा मन तुमसे क्या क्या करवा रहा है। और तुम ऐसा मानो तुम अपने वश में हो ही नहीं, तुम एक लाश की तरह करते जा रहे हो सब कुछ। तुमने कभी सोचा है मन तुमसे क्या क्या करवा दिया, कौन कौन से कर्म करा दिए? लेकिन तुम इस पे सोचे हो कहाँ, क्योंकि तुम अभी भी अपने मन को अपना मालिक मानकर बैठ गए हो और उस मन के घोड़े पर बैठ के भागे जा रहे हो। और तुम्हारा मन तुम्हें इतना भी समय नहीं देगा कि ये तुम्हारे बारे में सोचे। तुम अपने मन के बारे में सोचो, मन तुम्हें इतना भी 1 सेकंड का भी समय नहीं देगा। और तुम जिस दिन ऐसा करने में सक्षम हो जाओगे, उस दिन धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी रूपांतरित, मतलब बदलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। उस समय तुम ठहर जाओगे जिंदगी के भाग दौड़ से।
नहीं तो तुम इसी भाग दौड़ में मन के घोड़े पर बैठ के भागते जाओगे। ऐसी रेस में दौड़ोगे, कौन सी रेस का कोई अंत ही नहीं है। तुम दौड़ते जाओगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन एक समय आएगा जब तुम इससे आगे नहीं जा सकते। मतलब तुम्हारा अंतिम संस्कार, निधन, तुम्हारा मृत्यु तुम्हारे सामने आना। उस समय तुम मरने वाले होगे ना, तो तुम यही करोगे कि, और यही पछतावा होगा कि पूरी जिंदगी भागते रहा, कभी भी ठहर के जो जमा करा था एक बार इसको देखा भी नहीं। तुमने महल खड़ा कर लिया, ये सब खड़ा कर लिया, पूरा मन के घोड़े पर बैठ के भागते भागते, लेकिन इसका एक बार चखा भी नहीं कि आखिर इसका स्वाद कैसे है। और तुम पछताओगे कि भले ही इसका आधा का आधा भी रहता, लेकिन इसको मैं चख लेता, इस महल का, ये महल का नहीं, झोपड़ी में रह के ये झोपड़ी का ही मजा ले लेता, तो आज मैं सुकून से मर पाता। लेकिन मैं पूरी जिंदगी भागता रहा, ये सब कमाया, लेकिन अब छोड़ किसके लिए रहा हूँ? अपने बच्चों के लिए। अब ये मजे लेंगे, ऐश करेंगे, फिर तुम इसके लिए रोओगे कि पूरा मैं मर मर के ये सब करा, लेकिन अब मेरे बच्चे, फिर इनके बच्चे, फिर मेरे बच्चे दारू पियेंगे, बेच देंगे, इन सब की टेंशन लेके फिर तुम और दुखी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी भाग रहा है। पहले कहीं और भाग रहा था, बच्चों की तरफ भाग रहा है कि बच्चे ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और तुम बहुत दुखी हो जाओगे। और तुम्हारा दुख का कारण है कि तुम मन के गुलाम बन गए हो, और तुम्हारा जिंदगी ऐसे ही जीते जी नर्क हो जाएगा, भागते भागते मन के घोड़े पर बैठ के। जबकि तुम अपने मन को जान लो तो तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो जाओगे। और तुम मरते समय फिर आखिर जिंदगी का कोई मालिक है और ये मरता है, तो आखिर तुमने देखा कि इसको तुम रोते हुए सुकरात बाहर घर के, इनके झोपड़ी के जहर पिसवा रहे थे। इनका घर नहीं था, जहर राजा का ये नौकर पीस रहा था, और ये झोपड़ी में से बाहर आ गए कि जल्दी पीसो, मुझे मरना है, मुझे पी के सोना है, आखिर क्या है राज। तो ये व्यक्ति मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि रो रहा है, मौत आ गई, ये आ गई, क्योंकि ये अपनी जिंदगी का मालिक है। इसने अपने मन को जान लिया, मन के खेल को। लेकिन तुम्हारे सामने जब मौत आएगी तो तुम डर जाओगे। तो इसलिए पूरी जिंदगी में दौड़कर ये सब पूरा इकट्ठा कर लिया, अब तो छोड़ रहा हूँ, अब तो मेरे साथ तो कुछ जा ही नहीं रहा, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी मेरे साथ नहीं जा रहा। तुम परेशान हो जाओगे, घबरा जाओगे कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये कौन सा जादू है जो मैं एक भी चीज़ नहीं लेके जा पा रहा, अब मेरे इतना सारे सामानों पर किसी और का हक। ये तुम्हारी मन की चाल थी, और तुम मेरी बात इतने ध्यान से सुने, इसके लिए धन्यवाद।